नमस्कार। दिव्य हिमाचल के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा रूबरू हूं आपके बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के साथ। क्या कुछ खास आज पूरा दिन भर चर्चा का विषय रहा है और क्या तमाम अपडेट आने वाले दिनों में चर्चा में रहेगा की जानकारी आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे। तमाम बड़े अपडेट और बड़ी जानकारी शामिल रहेगी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ करते हैं और सबसे बड़ी खबर स्कूलों के बंद होने को लेकर के है, क्योंकि मौसम जो लगातार खराब हो रहा है उसे देखते हुए स्कूलों को आगामी दिनों में भी बंद करने का फैसला किया गया है। किन जगहों पे ये स्कूल बंद होने वाले हैं, यानी सोमवार को कौन से ज़िले हैं जहां पे स्कूल नहीं खुलेंगे, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक कल आयोजित होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में किस तरह का प्रस्ताव गया है, कौन से एजेंडा हैं जिन पे चर्चा होगी, कौन से प्रस्ताव हैं जिन्हें भेजा गया है चर्चा में, इसकी बात करेंगे। मुख्य रूप से 3 बड़े एजेंडा हैं जिन पे चर्चा हो सकती है और फैसला आ सकता है, इसकी बात करेंगे। जिला परिषद कर्मचारियों के मर्जर की बात करेंगे, क्योंकि जिला परिषद कर्मचारियों का जो मर्जर होना है उसे लेकर के तमाम प्रयास तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन फैसला अभी फिलहाल नहीं आ पाया है। क्या वजह है, क्या कारण है और ये जो चर्चा अभी फिलहाल हो रही है कहां तक पहुंची है, इसकी बात करेंगे। जल रक्षकों के लिए कल फैसले की घड़ी है। जल रक्षक जो तमाम प्रदेश भर के जल रक्षक हैं उनके लिए कल बड़ी राहत भरी एक खबर आ सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आगामी दिनों में एक सप्ताह में डिग्री किस तरह से मिलेगी, किस तरह से एक सप्ताह के दौरान डिग्री मिलेगी, इसकी बात करेंगे। आनंद शर्मा का इस्तीफा हुआ है। कांग्रेस जो प्रदेश में उन्हें जिम्मेदारी मिली थी उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस इस्तीफे के साथ ही भाजपा की भी बात करेंगे। जेपी नड्डा हिमाचल में है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से भाजपा भी हमलावर है। जेपी नड्डा हिमाचल में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के और पूरी कमान संभाले हुए हैं। आज बैठक भी उन्होंने ली है। कुछ देर पहले ये बैठक आयोजित हुई है और विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। कोविड और मौसम की बात करेंगे। मौसम किस तरह से करवट बदल रहा है और कोविड की स्थिति प्रदेश में फिलहाल कैसी बनी हुई है। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए बुलेटिन को शेयर करें और दिव्य हिमाचल टीवी को लाइक ज़रूर करें। बात कोरोना की करते हैं और आज 2 मौत के मामले कोरोना में सामने आए हैं। कोविड से संक्रमित 2 लोगों की आज मौत हुई है और ये दोनों जो मामले हैं वो कांगड़ा और शिमला जिला में ये सामने आए हैं। कांगड़ा और शिमला जिला में ये 2 मौतें हुई हैं। 50 नए मामले आज सामने आए हैं। जो आज पूरे जो टेस्ट लिए गए थे उसमें 50 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 2 मौतों के साथ ही प्रदेश भर में कोविड संक्रमित जो मरीज कोविड से संक्रमित हुए थे और उसके बाद उनकी मौत हुई है का आंकड़ा 4171 पहुंच गया है। और इसके साथ ही बात करें तो इस समय 46 मरीज जो हैं कोविड संक्रमण से गंभीर परिस्थिति से जूझ रहे हैं। 46 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। इनमें से 11 मरीज आईसीयू में हैं, जबकि 5 जो मरीज हैं वो स्टैंडर्ड बेड पे हैं और अन्य की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। 46 कुल ये मरीज हैं जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य जो मरीज हैं उनका उपचार उनके घरों में चल रहा है। बात मानसून की करते हैं। मानसून अभी भी जानलेवा बना हुआ है। पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर में लगातार बड़ी घटनाएं सामने आई हैं और दर्दनाक घटनाओं में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें कई जो परिवार हैं उन्होंने पूरा परिवार ही इन हादसों की भेंट चढ़ गया है और लगातार ये हादसे पिछले 48 घंटों के दौरान सामने आए हैं। और अभी तक की बात करें तो 25 अगस्त तक येलो अलर्ट की बात कही जा रही है, यानी 25 अगस्त तक मौसम लगातार खराब रहेगा और इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। नदी नालों पर उफान आने की बात कही जा रही है। साथ ही लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण ना करें और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से जाने से बचें। जहां भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ रही हैं उन क्षेत्रों में ना जाएं। ये सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और लोगों को यात्रा टालने की सलाह जो है वो दी जा रही है। इस समय की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में
96 सड़कें कुल जो मार्ग हैं वो इस समय पूरी तरह से बंद हैं, आवाजाही नहीं हो पा रही है। हालांकि इन मार्गों को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने कर्मचारी, भारी मशीनरी इन मार्गों पर तैनात की है, लेकिन अधिक दूरगामी क्षेत्रों में होने की वजह से तमाम जो मार्ग हैं वो खुल नहीं पा रहे हैं। इस समय 96 कुल सड़कें जो हैं जिनका डाटा फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सामने आया है, 96 ये कुल आंकड़ा है। और 358 ट्रांसफार्मर पूरे प्रदेश भर में इस समय बंद है और अंधेरा पसरा हुआ है इन जगहों पे। हालांकि बिजली बोर्ड की तरफ से भी कर्मचारियों की तैनाती की गई है। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं बारिश के दौरान भी बिजली का जो ट्रांसफार्मर है उन्हें ठीक करते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी भी जो 358 ट्रांसफार्मर है उन्हें दुरुस्त करना बाकी है। मौसम में 30 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और 8 लोगों की मौत जो है वो आज अलग अलग दुर्घटनाओं की वजह से हुई है, जबकि 22 लोगों की मौत पिछले कल अलग हादसों में जो हुए थे उनमें 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अभी तक के नुकसान की बात करें तो 1214 करोड़ का नुकसान कुल अभी तक का आकलन सरकार की तरफ से किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को भेजी है वो आंकड़ा 1214 करोड़ का है। इस नुकसान के आंकड़े को केंद्र सरकार के सुपुर्द किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार से आर्थिक तौर पे मदद जो है वो कुछ प्रदेश के लिए मिल सके। सबसे बड़ा नुकसान लोक निर्माण विभाग ने जताया है, 7000 करोड़ रुपए का ये नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। और जल शक्ति विभाग की बात करें तो 483 करोड़ रुपए का कुल नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है अभी तक। मौसम विभाग की तरफ से जिन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है उनमें शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन ये ज़िले शामिल हैं जहां हाई अलर्ट जारी किया गया है आगामी 48 घंटों के लिए। यहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और साथ ही नदी नालों से दूर रहने की सलाह लोगों को दी गई है। भूस्खलन की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों को संवेदनशील बताया गया है और लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने की बात भी मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन दोनों की तरफ से कही गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम विभागों को, खासतौर पर लोक निर्माण विभाग को मुस्तैद रहने, सतर्क रहने की बात कही है और साथ ही मशीनरी जो है उसे तैनात रखने की बात कही है ताकि किसी भी तरह की विपदा की घड़ी में लोक निर्माण विभाग मददगार साबित हो सके। बात नेशनल हाईवे की करते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे हिमाचल में जो 5 नेशनल हाईवे हैं उनमें भी लगातार आज और 2 दिन पिछले 48 घंटों के दौरान लगातार भूस्खलन की घटनाएं होती रही हैं। 100 से ज़्यादा घटनाएं इन 5 नेशनल हाईवे पर पिछले 48 घंटों के दौरान हुई है। नेशनल हाईवे लगातार अलग अलग जगहों से बाधित हुए हैं और इन हाईवे को बहाल रखने को लेकर के अब NHAI ने भी कदम उठाए हैं। देर रात एक अहम बैठक करने के बाद जो फैसले लिए गए हैं उनमें NHAI ने अपनी टीमें उतार दी हैं और ख़ास तौर पे जो शिमला शोघी नेशनल हाईवे रात को बाधित हुआ था उसे भी 9:30 बजे बहाल किया गया था रात को। और इसके बाद जो मशीनरी तैनात की गई है उसमें 58 JCB लगाई गई हैं ताकि नेशनल हाईवे अगर बाधित होता है कहीं से तो उसे जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पे 25 JCB लगाई गई हैं। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पे 15 हैं। शिमला मटोर और कालका शिमला दोनों नेशनल हाईवे पे 8 JCB लगाई गई हैं। इसके साथ ही पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे जो 5वां नेशनल हाईवे हिमाचल का है वहाँ 2 JCB तैनात की गई है ताकि कहीं भी नेशनल हाईवे बंद होता है तो उसे तत्काल बहाल किया जा सके। इसके साथ ही रॉक ब्रेकर 11 हैं जो तैनात किए गए हैं कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर। यहाँ भारी भूस्खलन देखने के लिए मिला था और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ कोटरूपी में 250 मीटर सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सड़क का पूरा हिस्सा ही गायब हो गया है। 250 मीटर का ये कुल हिस्सा है और सड़क में जो खाई बन गई है वो 40 मीटर की आंकी गई है। 40 मीटर की खाई भूस्खलन से की वजह से बनी है और कोटरूपी में हालात जो हैं वो लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ एक बड़ा हादसा देखने के लिए मिला था और अब उस तरह का हादसा दोबारा ना हो इसके लिए NHAI पर लगातार प्रयासरत है और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्तर पर भी लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि किसी रूप से इन हादसों को टाला जा सके। और इसके साथ ही
NHAI की एक टीम भी हिमाचल दौरे पर पहुंच चुकी है और ये टीम लगातार उन जगहों से मिट्टी के सैंपल उठा रही है जहां पे भूस्खलन की घटनाएं अब हो रही हैं। इस मिट्टी की जांच की जाएगी और इस मिट्टी के अनुकूल ही आगामी दिनों में नेशनल हाईवे में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी तरह की बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके, क्योंकि जब नेशनल हाईवे, हालांकि ये 4 लेन में तब्दील हो रहे हैं और जब इन पे लगातार ट्रैफिक चलेगा तो बड़े हादसे की संभावना बनी रहेगी और इसे दूर करने के लिए अब मिट्टी के टेस्ट जो हैं वो टीम NHAI की ले रही है। बात महिलाओं की करते हैं, महिला पुलिस कर्मचारियों की करते हैं। आज शिमला में महिलाओं के लिए 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है और इस सम्मेलन में जिन विषयों पे ऊपर चर्चा हुई उनमें खास तौर पे महिलाओं की वर्दी का विषय भी शामिल रहा है। महिलाओं और पुरुषों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के ऊपर भी चर्चा हुई है और ये बात निकल करके जरूर सामने आई है। DGP विजिलेंस सतवंत अटवाल ने जब चर्चा सामान्य तौर पे हो रही थी, उन्होंने कहा कि महिला जो कर्मचारी पुलिस में हैं उन्हें अपने मन की बात कहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो वर्दी का प्रारूप तय किया गया है या वॉशरूम है या तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुरुषों को ध्यान में रख करके तय की गई हैं। महिलाओं को इसमें तवज्जो नहीं दी गई है, खास तौर पे पुलिस विभाग में, और इसे देखते हुए आगामी दिनों में कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए वर्दी में जो आवश्यक बदलाव लाए जा सकते हैं उन्हें लाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही महिलाओं का कोटा 33% करने पर भी चर्चा हुई है। जो महिला कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं उन्हें कम से कम 33% कोटा जो है वो निश्चित किया जाए, इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई है। ये जो सम्मेलन 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन है आज से शुरू हुआ है और इसमें देश भर की जो महिला पुलिस अधिकारी हैं वो हिस्सा ले रही हैं, अपने अधिकार की बातें कर रही हैं और इसके साथ ही महिलाओं को किस तरह की ज़रूरत आने वाले दिनों में है, महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए क्या आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, इसके ऊपर खास तौर पे ये मंथन चल रहा है। इसके साथ ही बात जिला परिषद कर्मचारियों की करते हैं। जिला परिषद कर्मचारियों के मर्जर को लेकर के जो तमाम प्रयास चल रहे हैं उन पे अभी तक उन्हें सिरे नहीं चढ़ाया जा सका है। पिछले 1 महीने से जो कमेटी गठित हुई थी उसकी बैठक ही आयोजित नहीं हो पाई है और इस बैठक के आयोजित ना हो पाने की वजह से जो सुझाव दिए गए थे उन पे अमल नहीं हो पा रहा है। जिला परिषद कर्मचारी खुद को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर के इन्होंने हड़ताल भी की थी और इस हड़ताल के बाद सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और ये कमेटी को लगातार बैठकें आयोजित करनी थी और इसके बाद जो फैसला लिया जाना था वो फैसला अभी फ़िलहाल नहीं हो पाया है और इसे लेकर के अब नाराज़गी सीधे तौर पे जिला परिषद कर्मचारियों में देखने के लिए मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है जो पूर्व में काम जिस तरह से प्रभावित हुआ था उसी तरह से वे दोबारा से काम प्रभावित कर सकते हैं, हड़ताल पर यानी जा सकते हैं। जिला परिषद जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा सकते हैं और इसके साथ ही जो इनकी मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है, ये इनका कहना है। ये मर्जर की मांग कर रहे हैं जिला परिषद कर्मचारी पंचायती राज विभाग में। इसके साथ ही बात डिग्री की करते हैं। जो अभी तक जो डिग्री मिलने में देरी हो रही है उसे लेकर के यूजीसी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। 1 हफ्ते की टाइमलाइन तय कर दी गई है, यानी 1 हफ्ते में जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें ये डिग्री अब देनी होगी और यदि वो डिग्री नहीं दे पाते हैं तो उनकी शिकायत की जा सकती है और इस शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालय को यूजीसी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और इस नोटिस का जवाब सही ना मिलने पर आगामी कार्रवाई भी यूजीसी की तरफ से की जाएगी। ये कदम लगातार शिकायत आने के बाद उठाए गए हैं। बहुत सी शिकायतें जो हैं वो डिग्री में देरी को लेकर के आ रही हैं। डिग्री मिलने में जो छात्र लगातार लंबा इंतज़ार कर रहे हैं उनके समाधान के लिए ये कदम फ़िलहाल यूजीसी की तरफ से उठाया गया है। बात कल आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक की करते हैं और कैबिनेट की बैठक में बड़ा एजेंडा 15 अगस्त की जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं उन घोषणाओं को अमल में लाने का है, क्योंकि जो ये घोषणाएं रही हैं मुख्य तौर पे अगर बात करें तो 3 बड़ी घोषणाएं हैं जिन्हें कल कैबिनेट में मुहर लग सकती है और इसमें राशन के डिपो में सस्ता तेल जो खाद्य तेल है उसकी कीमतें कम करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। इस पर चर्चा मुख्य तौर पर हो सकती है और इसके साथ ही
जल रक्षकों को लेकर के नीति का फैसला हो सकता है। जल रक्षकों के लिए ये नीति की जो मांग, एक स्थायी नीति की मांग जल रक्षक कर रहे हैं और इसे लेकर के लगातार ये अपनी मांग उठाते रहे हैं। पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 6300 ये कुल जल रक्षक पूरे प्रदेश भर में हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री से लगातार ये मांग उठाई है। 2006 में पंचायती राज विभाग में इनकी तैनाती हुई थी और उसके बाद से इनके लिए किसी तरह की नीति नहीं बन पाई है। अब इनका कहना है कि 12 साल सेवा काल इनके लिए तय किया जाना चाहिए। 12 साल जब इनका सेवा काल पूरा हो जाता है तो इन्हें पक्का कर दिया जाना चाहिए। जिस तरह से अन्य विभागों के लिए नीतियां बनी हैं और नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, उसी तरह से फैसले इनके लिए भी होने चाहिए। बात एनटीटी की भी करते हैं, क्योंकि एनटीटी को लेकर के भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। एनटीटी का को लेकर के कैबिनेट में क्या चर्चा होने वाली है, इस तरह के जो तमाम बातें उठती हैं उनकी स्थिति फिलहाल साफ है, क्योंकि एनटीटी की को लेकर के कल की कैबिनेट में फिलहाल कोई चर्चा नहीं होने जा रही। आउटसोर्स के लिए भी फिलहाल कैबिनेट की बैठक में जगह नहीं मिल पाई है। ये दोनों मसले फिलहाल चर्चा में हैं और जब तक जो सचिव स्तर की वार्तालाप इन दोनों मसलों पे चल रही है, इस वार्तालाप के पूरा होने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन जो कल की कैबिनेट होने वाली है उसमें दो इन मसलों के अलावा राशन के डिपो में खाद्य तेल को कम की कीमतें कम करने और जल रक्षकों के साथ ही खैर नीति को लेकर के भी जो मुहर है वो कल लग सकती है। बात सरकारी स्कूलों के, सरकारी के साथ जो संस्थान है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थान जो पूरे प्रदेश भर में हैं, उनके छुट्टियों को लेकर के करें तो कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिला में हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और ये कहा गया है कि आगामी 48 घंटों तक मौसम की जो रुख है वो इन इलाकों में भयानक रूप में रहेगा और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और इस चेतावनी को देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ निदेशालय की तरफ से ये साफ आदेश दिए गए हैं कि जो जिला स्तर पर मौसम को देखते हुए फैसले उपायुक्त ले सकते हैं। साथ ही शिक्षा विभाग भी इन फैसलों पर मंथन करेगा और शिक्षा विभाग भी ये तय करेगा कि बच्चों को स्कूल बुलाना है या नहीं बुलाना है। इस समय चंबा से ये खबर निकल करके आई है, चंबा में कल स्कूल बंद किए गए हैं। चंबा के भटियात क्षेत्र में स्कूल बंद रहेंगे मौसम को देखते हुए। भटियात में भारी नुकसान पिछले दिनों हुआ है, सड़कें तबाह हो गई हैं और रास्ते भी बंद हुए हैं और बच्चों की आवाजाही जो है वो स्कूलों में नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए भटियात जो उपमंडल है वहाँ कल स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी भी इस क्षेत्र में बंद रहेगी। ये फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से ले लिया गया है। अन्य जिलों से क्योंकि जो अलर्ट है वो कांगड़ा में भी है, चंबा में, मंडी में, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला, इन जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। तो फैसले जो हैं वो जिला स्तर पर होने हैं। अभी फ़िलहाल चंबा का ये फैसला सामने आया है जिसमें स्कूलों के और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला जो ऐलान है वो किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। ये भटियात क्षेत्र के तमाम जो स्कूल हैं वो कल बंद रहने वाले हैं। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल किए गए हैं। सोमवार को इन स्कूलों में किसी भी तरह की बच्चों की हाजिरी नहीं होगी। बात राजनीतिक तौर पे करते हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला में हैं जेपी नड्डा और ये देर रात पहुंचे थे। इसके बाद विश्वविद्यालय में आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। माल रोड की सैर इन्होंने की है और माल रोड की सैर करने के बाद एक अहम बैठक आयोजित हुई है भाजपा की। इस बैठक में चर्चा की गई है आगामी रणनीति को लेकर के, किस तरह से चुनाव को लेकर भाजपा आगामी कदम उठाएगी, वो रणनीति एक तैयार की गई है। इसमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो भाजपा की तरफ से 1 लाख युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी रैली के आयोजन की बात कही गई है। यानी भाजपा आने वाले दिनों में 1 लाख युवा कार्यकर्ताओं की रैली हिमाचल में करने जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे की भी तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। भाजपा आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हिमाचल का करवा सकती है। ये भी दूसरी बड़ी चर्चा आज की बैठक में रही है। और इसके साथ ही चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, चुनाव का प्रबंध किस तरह से होगा, ये भी चर्चा भाजपा ने की है। और चुनाव प्रबंधन समितियों का गठन भाजपा आने वाले दिनों में करेगी, ये फैसला लिया गया है। ये आज जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद
जो सुझाव निकल करके सामने आए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से कल जेपी नड्डा का स्वागत हुआ अलग अलग जगह पर, उन्होंने सुझाव दिए हैं कि अब जेपी नड्डा पूरे प्रदेश का भ्रमण करें और पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से का उन्हें प्यार मिल रहा है, जिस तरह का भाजपा को समर्थन मिल रहा है, उसे किसी न किसी रूप में भुनाने का प्रयास करें। ये आज चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री का दौरा आगामी दिनों में भाजपा की तरफ से हो सकता है, इसकी भी बात इस दौरान निकल करके सामने आई है। बात आनंद शर्मा की करते हैं। कांग्रेस की तरफ से आज एक बड़ा घटनाक्रम रहा है। आनंद शर्मा का इस्तीफा जो है, संचालन समिति अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रदेश का अहम पद इनके पास था और ये जिम्मेदारी इन्हें उस समय सौंपी गई थी जब 2 अप्रैल को इनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 2 अप्रैल को राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 26 अप्रैल को इन्हें संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। उस समय ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आनंद शर्मा को कांग्रेस हिमाचल में लॉन्च करने की तैयारी में है, क्योंकि हिमाचल के अंदरूनी जो कांग्रेस के बीच गुटबाजी पनप रही थी, उसके लिए दिल्ली से किसी बड़े नेता को भेजने की संभावनाएं उस समय प्रबल हो गई थी। आनंद शर्मा को जब ये जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद कांग्रेस की लगातार बैठकों का दौर हिमाचल में बढ़ गया और चुनाव भी हुए, अध्यक्ष भी हिमाचल से मिले और इसके साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण भी किया गया। अलग अलग जो सत्ता है, जो कांग्रेस ने विभाजन किया, उसे बांट दिया गया अलग अलग हिस्सों में। लेकिन इसके बाद आनंद शर्मा को अलग थलग कर दिया गया। आनंद शर्मा का दौरा हिमाचल का नहीं हो पाया, ना ही किसी बैठक में वो नजर आए। खास तौर पे जब हाल ही में एक बैठक कांग्रेस की हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौजूद रहे थे और तमाम चर्चा हुई थी, कोर ग्रुप की ये बड़ी बैठक थी, इसमें भी आनंद शर्मा को बुलावा नहीं मिल पाया। और ये जो तमाम घटनाक्रम होता रहा है, इसका कहीं ना कहीं अब जो सब्र है वो जवाब दे गया और आनंद शर्मा ने जो इस्तीफ़ा सौंपा है, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान से वे समझौता नहीं कर सकते हैं और उनके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है और इस वजह से उन्होंने इस पद को छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस के साथ वे जुड़े रहेंगे और कांग्रेस की जो तमाम आगामी गतिविधियां हैं उनमें हिस्सा लेते रहेंगे। इसके साथ ही बात हिमाचल कांग्रेस की भी कर लेते हैं। हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा है कि जो नुकसान हिमाचल को हुआ है मानसून की वजह से, जो सेब कारोबारी प्रभावित हुए हैं, खासतौर पे सड़कों का नुकसान हुआ है, जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, उसमें केंद्र सरकार जल्द से जल्द आर्थिक तौर पे हिमाचल के लिए मदद के हाथ बढ़ाए और राज्य सरकार से उन्होंने कहा है कि गुजारिश की जाए, केंद्र से मदद मांगी जाए, क्योंकि हिमाचल के लिए अभी भयानक जो नुकसान है वो अभी झेलना पड़ा है। आगामी दिनों में मानसून का सत्र जो है, दौर जो है वो लगातार जारी है और इसमें नुकसान और अधिक बढ़ सकता है और इसे लेकर के उन्होंने राज्य सरकार से भी आह्वान किया है कि वे केंद्र सरकार पर दबाव डालें और केंद्र सरकार जल्द से जल्द एक टीम हिमाचल को भेजे, वो नुकसान की जांच करे और उसके बाद मुआवजा हिमाचल को मिले और जिसकी जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं किसी स्तर पर की जा सके। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। स्कूल को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, स्कूल के लिए जो जहां मौसम ख़राब है वहां प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूलों को बंद रखा जाए। ख़ास तौर पे आज जो आदेश जारी हुए हैं वो भटियात उपमंडल के लिए जारी हुए हैं। चंबा के भटियात उपमंडल में स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी भी बंद रहेंगी और जिन 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों में जो जिला प्रशासन है या जो शिक्षा विभाग जिला स्तर पर कार्यरत हैं, अधिकारी जो कार्यरत हैं, वो मौसम के हिसाब से अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। 7 जिले हैं जहां ये हाई अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में जो मौसम के हिसाब से स्कूल बंद करने का फैसला है वो स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन जो उपनिदेशक हैं वो ले सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप दिव्य हिमाचल टीवी पर बने। आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।